हाड़ा रानी का बच्चों, तुम लोगों ने इतिहास पढ़ा है? पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। हाड़ा रानी मेवाड़ के सरदार की पत्नी थी। शादी को थोड़े ही दिन हुए थे, तब तक राजा ने युद्ध की रणभेरी बजवा दी। युद्ध की रणभेरी बज गई तो सबको जाना पड़ा। सरदार चूड़ावत कहने लगे, हाड़ा रानी, शादी को भी थोड़े ही दिन हुए हैं, लड़ाई पे जाना तो है, लेकिन मन तुम्हारी ओर लगा रहेगा। रानी ने समझाया कि इस समय तुम्हारा फर्ज देश के लिए है, तुम्हें जाओ। सरदार चूड़ावत चले गए, लेकिन वहाँ जाके लड़ाई के मैदान से उनको फिर याद आई। उन्होंने अपने एक सेवक को भेजा और कहा, तुम जाओ, हाड़ा रानी से कहना और कुछ नहीं तो कोई निशानी ही दे दें, जिसके सहारे मैं संकल्प के साथ आगे बढ़ सकूं कि मेरी पत्नी की प्रेरणा मेरे साथ है। सेवक आया, हाड़ा रानी से कहने लगा, हाड़ा रानी, सरदार चूड़ावत आपकी कोई निशानी मांगते हैं। ये सुनना था। हाड़ा रानी होंकार के उठ खड़ी हुई। उनकी लड़ाई के मैदान में सरदार चूड़ावत निशानी मांगते हैं। उन्होंने एक तरफ से शिखा पकड़ी, दूसरे हाथ से तलवार पकड़ी, अपनी गर्दन काट के थाली में रख के सेवक को पकड़ा दी। ये निशानी ले जाओ, राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए अपना शीश काट के रख देने वाली हाड़ा रानी का इतिहास और कहीं मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। देवी भारती का उदाहरण इससे भी अनूठा है। देवी भारती मंडन मिश्र जी की पत्नी थी। जगतगुरु शंकराचार्य में और मंडन मिश्र जी में शास्त्रार्थ होने जा रहा था। उसके निर्णायक की भूमिका किसको दी गई? देवी भारती को। देवी भारती के निर्णय पर सबको भरोसा था। नारी है तो क्या, उसकी निर्णायक शक्ति इतनी अद्भुत है कि वो निर्णय गलत नहीं कर सकती। और उससे भी अलग बात क्या थी? अलग बात ये थी, एक तरफ स्वयं का पति था और दूसरी तरफ नितांत अपरिचित व्यक्ति था। दोनों में ही शास्त्रार्थ शुरू हुआ। एक समय ऐसा आया जब ये लगा कि मंडन मिश्र थोड़ा कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो उस समय देवी भारती ने शास्त्रार्थ की वो कमान संभाली थी जिस पे जगतगुरु शंकराचार्य को भी उत्तर देने के लिए 6 महीने का समय मांगना पड़ा था। ये इतिहास साक्षी हैं कि 6 महीने बाद जब जब शंकराचार्य जी उस प्रश्न का उत्तर लेके आए प्रवेश के माध्यम से, तब उन्होंने फिर से दीक्षा ली और शंकराचार्य जी को अपना गुरु बनाया।